इंफोसिस लिमिटेड के गुजरात डेवलपमेंट सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में हम सब के साथ मंच पर उपस्थित इंफोसिस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर श्री जयेश संगराजक, IFS CA के चेयरपर्सन श्री राजारमण, इंफोसिस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री रजनीश मालविया, इंफोसिस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री नीलाद्री प्रसाद मिश्रा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के अग्र सचिव श्रीमती मोना खंदार, ICTC एंड ई गवर्नेंस के डायरेक्टर श्रीमती कविता शाह, आमंत्रित सभी महानुभाव और आप सबको मेरा नमस्कार। ये बता गुजराती में बोले तो मारी भी फरज बने छे कि हूँ थोड़ू हिंदी में एमना माटे विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर से समग्र देश गौरव का अनुभव कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में आधुनिक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी गई है। श्री मोदी साहब के विशिष्ट विजन के शुरू हुआ गिफ्ट सिटी देश का टेक और फिनटेक हब बना है। यह विश्व की अनेक अग्रणी IT, फिनटेक और न्यू एज टेक्नोलॉजी की कंपनियां कार्यरत हुई हैं। आज इंफोसिस गुजरात में अपना पहला डेवलपमेंट सेंटर गिफ्ट सिटी में शुरू कर रही है। मुझे बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट में 32 करोड़ रुपए के निवेश और यह प्रोजेक्ट 1000 से अधिक प्रोफेशनल्स को रोजगार प्रदान करेगा। मैं उनका स्वागत करता हूं और आने वाले दिनों में कंपनी राज्य में और विस्तार करे, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा शुरू कराए गए डिजिटल इंडिया मिशन के परिणाम स्वरूप पिछले एक दशक में देश में टेक्नोलॉजी की परिभाषा बदली है और आज टेक्नोलॉजी आम आदमी को सरलता से उपलब्ध हो रही है। भारत की डिजिटल और IT क्षेत्र की यात्रा में इंफोसिस पायोनियर रही है। गुजरात में इनोवेशन और युवाओं को मार्गदर्शन करने में मोदी साहब के नेतृत्व में इंफोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब स्टार्टअप बोर्ड रूम का शब्द माना जाता था, इंक्यूबेटर शब्द भारत में नया था, ऐसे समय में आदरणीय नरेंद्र भाई ने गुजरात में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए iCreate की शुरुआत की थी। श्री मोदी साहब समय से 2 कदम आगे सोचने वाले विजनरी लीडर है और iCreate उनकी विशिष्ट सोच का उत्तम उदाहरण है। श्री नारायण मूर्ति इस iCreate इंक्यूबेटर के सलाहकार थे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश पिछले एक दशक में वैश्विक प्रगति के नए सीमा चिन्ह पार कर रहा है। उनकी विजनरी लीडरशिप में 11 वर्षों का समग्र कार्यकाल विशेष उपलब्धियों का रहा है। एक दशक में मोदी जी के विजन के परिणाम स्वरूप टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हमने बहुत ही बड़े बदलाव देखे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें नंबर से 4थे नंबर पर आई है और हम सबको विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनकर रहेगा। भारतीय इकोनॉमी की इस विकास यात्रा में टेक्नोलॉजी आधारित सेक्टर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में देश में IT और IT आधारित उद्योगों, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पॉलिसीज और मिशन शुरू हुए हैं। बच्चे स्कूल से ही टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए अटल टिंकरिंग लैब का विशाल नेटवर्क देश के स्कूलों में रचा गया है। देश में यह पूरा इकोसिस्टम स्थापित हुआ है, जिसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं और आने वाले वर्षों में और अच्छे फल देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक पूरी नई पीढ़ी, जिसे मोदी साहब अमृत पीढ़ी कहते हैं,
इस पीढ़ी के यह नवयुवान न्यू एज, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत को नई दिशा देंगे। वह दिन अब दूर नहीं जब भारत के टेक्नोक्रेट्स ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स के गाइडिंग फोर्स बनेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के विजन और मिशन में अग्रसर रहने का गुजरात का ट्रैक रिकॉर्ड है। भारत को विश्व के सॉफ्ट पावर लीडर और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में अग्रसर बनाने में गुजरात ने लीड ली है। गुजरात देश का एकमात्र राज्य है जहां 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू होने जा रहा है। राज्य में एआई आधारित प्रणाली को स्थापित करने और एआई आधारित उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। गिफ्ट सिटी में एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत करके राज्य में नए सॉल्यूशन बनाने के लिए एक्सपर्ट, प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप को एक साथ लाने का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने गुजरात में नीति आधारित विकास की नींव रखी है। आईटी एंड टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग को वेग देने के लिए सरकार ने खास नीतियां भी बनाई हैं। सरकार आईटी और आईटीज पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी तथा जीसीई पॉलिसी में पॉलिसीज द्वारा गुजरात में टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग को बल दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई हमेशा कहते हैं कि आईटी प्लस आईटीज इंडिया टुमारो, यानी इंडिया यूथ प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इंडिया टुमारो। आज यहाँ उपस्थित सभी टेक्नोक्रेट्स से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की विकास यात्रा में सभी जुड़े और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध हो। अंत में मैं फिर एक बार इन्फोसिस को गुजरात में ऑपरेशन शुरू करने के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को पूरा करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।